Hello students, how are you all? As you know, in the previous lecture we have discussed about the lipids. Okay, हमने lipids पढ़ लिया. Today we are going to start enzyme. Okay, और हम enzyme से पहले क्या करते हैं? हम study करते हैं dynamic state of biomolecules. Okay, क्या है dynamic state of biomolecules. Dynamic state means all the biomolecules which present in the cell of plant, animal, bacteria, protozoan, and fungi. Are regularly synthesized and converted into another form. The rate at which a biomolecule converted into another form is known as turnover number. Okay. Dynamic state means all the biomolecules which present in a cell of plant, animal, bacteria, fungi, okay, regularly synthesizing from other molecule and converted into another molecule in a metabolic pathway. Okay, मीन्स वो कांस्टेंट एक ही फॉर्म में नहीं रहेगा, किसी और मॉलिक्यूल से बनता रहेगा और किसी और फॉर्म में रेगुलरली क्या होता रहेगा, कन्वर्ट होता रहेगा. इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, डायनेमिक स्टेट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स. ओके बच्चों, तो डायनेमिक स्टेट का मतलब है कि जो भी बायोमोलिक्यूल्स की भी किसी भी सेल के अंदर प्रेजेंट है वो किसी अनदर मॉलिक्यूल से बनता रहेगा, ठीक है, और किसी अदर मॉलिक्यूल में क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, डायनेमिक स्टेट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स. ठीक है, मीन्स रेगुलरली वो कैसे स्टेट में है, डायनेमिक स्टेट में है. ओके, इसके बाद क्या है बच्चों, इसके बाद है हमारा मेटाबॉलिज्म. Metabolism means all the biochemicals reactions, ठीक है, biochemicals reactions taking place in the body of living organism. Metabolism. All the biochemical reaction. All the biochemical reactions taking place in the body of living organism.
is known as मेटाबॉलिज्म। ओके, ये जो मेटाबॉलिज्म है इसमें कुछ रिएक्शंस ऐसी होंगी जिसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन into simpler molecule। For example, respiration, ओके, तो वो केमिकल्स, वो बायोकेमिकल रिएक्शन जिनमें कोई भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होगा सिंपल मॉलिक्यूल्स में, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, कैटाबॉलिज्म। ठीक है, इन्हें हम क्या बोलेंगे, कैटाबॉलिज्म और कैटाबॉलिक रिएक्शंस। ओके, अब क्या है, जो सेकंड टाइप है बायोकेमिकल रिएक्शंस की, वो क्या है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, बायोसिंथेटिक रिएक्शंस। बायोसिंथेटिक, और क्या बोलते हैं, एनाबॉलिक। एनाबॉलिक रिएक्शंस और एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मीन्स दोज रिएक्शंस in which simpler molecule combine into complex molecule। into complex molecule is known as anabolism। For example, photosynthesis। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है बच्चों इसका, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि CO2 प्लस वाटर, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। ओके, तो हमने अभी आज आपको क्या बताया, फर्स्ट हमने बताया कि डायनेमिक स्टेट में मतलब जो भी बायोमोलिक्यूल किसी भी सेल के अंदर प्रेजेंट है वो रेगुलरली क्या है, सिंथेसाइज होता रहेगा और क्या होगा, अदर मॉलिक्यूल में कन्वर्टेड होता रहेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, डायनेमिक स्टेट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, सेकेंड हमने आपको बताया मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मीन्स जो भी जितनी भी टाइप की केमिकल रिएक्शंस हैं, जितनी भी टाइप की केमिकल रिएक्शंस किसी भी लिविंग की बॉडी प्रोसीड होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों, दीज आर नोन एज द मेटाबॉलिक रिएक्शंस और मेटाबॉलिज्म। इसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसमें कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जिसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल किसमें ब्रेक डाउन होगा, सिंपलर मॉलिक्यूल में। ठीक है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म। और वो रिएक्शंस जिसमें सिंपलर मॉलिक्यूल कंबाइन होकर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, दैट इज नोन एज द एनाबॉलिज्म। फॉर एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस। ओके, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक दैट इज जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो रेगुलरली कौन सी स्टेट में रहती है, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में। ओके, कौन सी स्टेट में है, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट एंड स्टेडी स्टेट। ओके बच्चों, क्या बोलते हैं, लिविंग सिस्टम आर इन नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट। मीन्स क्या है, अकॉर्डिंग टू द फिजिकल लॉज। ठीक है, फिजिकल लॉज के अकॉर्डिंग ये है कि इक्विलिब्रियम पे कोई भी सिस्टम वर्क नहीं करता है। ठीक है, वर्क डन एट इक्विलिब्रियम स्टेट इज 0। ओके, तो जब भी कोई बॉडी फंक्शनिंग फॉर्म में है, जब लिविंग स्टेट में है, जब उसकी बॉडी फंक्शन करे तो वो स्टेट आपकी क्या होती है,
स्टेडी स्टेट और नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट। ओके, मीन्स लिविंग स्टेट को हम क्या बोलते हैं बच्चों? लिविंग स्टेट इज स्टेडी स्टेट। क्या है? स्टेडी स्टेट है, और उसे हम क्या बोल सकते हैं? नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट। ओके, नाउ एंजाइम। ठीक है, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक दैट इज एंजाइम। अब एंजाइम क्या है? सबसे पहली बात है कि व्हाट इज एंजाइम। तो एंजाइम्स क्या है बच्चों? एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट। क्या बोलते हैं इनको? बायोकैटलिस्ट। एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट एंड टर्सरी प्रोटीन। ठीक है, और आप ये भी बोल सकते हो दोज प्रोटीन्स टर्सरी प्रोटीन। Those tertiary protein which increase the rate of biochemical reaction, is known as enzyme, except ribozyme। ओके बच्चों, राइबोजाइम क्या है? आर न्यूक्लिक एसिड मीन्स आरएनए। ठीक है, राइबोजाइम्स आर आरएनए विच कैटलाइज अ बायोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, आपने क्या बताना है कि एंजाइम्स क्या है? बायोकैटलिस्ट है, टर्सरी प्रोटीन है मोस्ट ऑफ द केसेस में। ठीक है, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स क्या है? प्रोटीन्स हैं, एक्सेप्ट राइबोजाइम। राइबोजाइम क्या है बच्चों? राइबोजाइम इज न्यूक्लिक एसिड। क्या है बच्चों? ये न्यूक्लिक एसिड है, मीन्स ये क्या है? आरएनए, और क्या करता है? कैटलाइज करता है a बायोकेमिकल रिएक्शन, और मेटाबॉलिक भी बोल सकते हैं इसको, बायोकेमिकल रिएक्शन। ओके, डेफिनेशन आप ये भी बता सकते हैं कि वो आरएनए जो किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन की रेट को क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? राइबोजाइम बोलते हैं। ओके, उसे हम क्या बोलेंगे? राइबोजाइम। अब जो कैटलिस्ट है, ओके, और जो बायोकैटलिस्ट है मींस एंजाइम, उन दोनों में डिफरेंसेस हैं। ओके बच्चों, बायोकैटलिस्ट और जो कैटलिस्ट हम कहाँ पे यूज करते हैं? केमिस्ट्री में यूज करते हैं। उनमें क्या है? डिफरेंसेस हैं। डिफरेंसेस क्या है? कैटलिस्ट एंड एंजाइम, दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो ये है बच्चों कि ये किससे बना होता है? प्रोटीनियस कंपाउंड। ये प्रोटीनियस कंपाउंड है, और ये क्या हो सकते हैं? कोई भी केमिकल, एनी केमिकल सब्सटेंस। जो कैटलिस्ट है जो केमिस्ट्री में यूज करते हैं, दे आर नॉट अफेक्टेड बाय द हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, नॉट अफेक्टेड बाय हाई टेम्परेचर
एंड प्रेशर। लेकिन यदि हम एंजाइम की बात करें तो एंजाइम्स आर फंक्शनल अप टू 40 डिग्री सेल्सियस। ओके, 25 से कितने टेम्परेचर तक एक्टिव रहते हैं? 40 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद क्या हो जाएंगे? डीनेचर। ओके, डीनेचर। अब हमने कहा कि मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स ऐसे हैं जो फंक्शनल रहते हैं 25 से 40 डिग्री पे, एक्सेप्ट थर्मोस्टेबल एंजाइम। किसमें प्रेजेंट है? प्रेजेंट इन आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया में प्रेजेंट है और कितने टेम्परेचर तक एक्टिव रहते हैं? 90 डिग्री तक। ओके, वेंट्स में प्रेजेंट रहते हैं बैक्टीरिया। ठीक है, थर्मोफाइल इनको बोलते हैं, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। ओके, केवल इनके एंजाइम ऐसे हैं जो हाई टेम्परेचर पे क्या रहते हैं? स्टेबल रहते हैं। ओके बच्चों, अब इसका कोई एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल है टैग पॉलीमरेज। ठीक है, TAQ, टैग पॉलीमरेज। ये एंजाइम क्या है? थर्मोस्टेबल, मींस नॉट अफेक्टेड बाय द हाई टेम्परेचर। और प्रेजेंट किसमें है? थर्मस एक्वेटिकस। इट इज प्रेजेंट इन आर्की बैक्टीरिया, थर्मस एक्वेटिकस। ओके, थर्मस एक्वेटिकस में प्रेजेंट है और क्या है? थर्मोस्टेबल एंजाइम है। अब ये जो एंजाइम है क्या करते हैं? अभी हमने पढ़ा कि जो एंजाइम्स है वो किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन की स्पीड को क्या करते हैं? रेट को इंक्रीज करने का काम करते हैं। ओके बच्चों, फॉर एग्जाम्पल सपोज करो हमारी बॉडी के अंदर क्या है? CO2 किसके साथ कंबाइन करें? वाटर के साथ। ठीक है, CO2 कंबाइनिंग विद वाटर और किसमें कन्वर्ट हो रही है? कार्बोनिक एसिड में, H2CO3। ओके, क्या है? कार्बोनिक एसिड। ओके बच्चों, अब यदि ये रिएक्शन विदाउट क्या होगी? एंजाइम। विदाउट एंजाइम यदि हम देखें तो इसकी जो स्पीड होगी जो फॉर्मेशन की वो क्या होगी? 200 मॉलिक्यूल पर आवर। ओके, और यदि हम इसको कराएं एंजाइम की प्रेजेंस में, कौन सा एंजाइम पार्टिसिपेट करता है इसमें? कार्बोनिल एनहाइड्रेज। ठीक है, क्या है? कार्बोनिल एनहाइड्रेज। एनहाइड्रेज। ओके, यदि इसकी प्रेजेंस में कराएं तो जो इसकी स्पीड होगी बनने की वो क्या होगी? 6 लाख मॉलिक्यूल पर सेकेंड। ओके, तो किसी भी एंजाइम की प्रेजेंस में स्पीड कितना ज्यादा अमाउंट में क्या करती है? इंक्रीज करती है। ठीक है, ये जो कार्बोनिल एनहाइड्रेज एंजाइम है, ठीक है, इट इज द फास्टेस्ट एंजाइम। क्या है ये? फास्टेस्ट एंजाइम। ओके, कार्बोनिल एनहाइड्रेज इज द फास्टेस्ट एंजाइम। ओके बच्चों, तो हमने बता दिया कि एंजाइम क्या है? प्रोटीन से बने होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन साथ साथ में बताया कि आरएनए भी कुछ क्या करते हैं? किसी रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करने का काम करते हैं। ऐसे आरएनए को हम क्या बोलते हैं? राइबोजाइम। ओके बच्चों, इसके बाद हमने बताया कि जो आपके कैटलिस्ट हैं, ओके, और जो आपके क्या है एंजाइम, उनमें कुछ डिफरेंसेस हैं। सबसे पहली बात है कि एंजाइम्स किससे बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं। ओके,
जबकि यदि हम बात करें कैटलिस्ट की, जो हम केमिस्ट्री में यूज करते हैं, वो कोई भी केमिकल सब्सटेंस हो सकता है। ओके, ये जो एंजाइम्स हैं ये क्या होता है, हीट से और टेम्परेचर से अफेक्टेड रहते हैं, जबकि जो हम कैटलिस्ट लैब में यूज करते हैं केमिस्ट्री लैब में, वो क्या रहते हैं, उन पे टेम्परेचर और प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। ओके, इसके बाद हमने बताया कि कुछ एंजाइम्स लिविंग की बॉडी में भी ऐसे हैं जिनके ऊपर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल टैग पॉलीमरेज, ठीक है, ऐसे एंजाइम्स को क्या बोलते हैं, थर्मोस्टेबल बोलते हैं। एग्जांपल आपको क्या बोलता है, थर्मस एक्वेटिकस, टैग पॉलीमरेज उसके अंदर प्रेजेंट है, जिसको हम यूज करते हैं कहाँ पे बच्चों, पीसीआर टेक्निक, ठीक है, कहाँ पे यूज करते हैं, पीसीआर। ओके, अब हमने ये तो बता दिया कि जो वो एंजाइम है वो क्या है, प्रोटीन। ओके बच्चों, एंजाइम्स क्या है, प्रोटीन है, ये आप जान गए। अब हम क्या देखते हैं कि एंजाइम्स के अंदर कुछ नॉन प्रोटीनियस पार्ट भी प्रेजेंट रहता है, ठीक है। सम नॉन प्रोटीनियस पार्ट भी प्रेजेंट है कुछ केसेस में एंजाइम के साथ। तो सपोज करो ये आपका एंजाइम है, दिस इज एंजाइम, इसका ये वाला पार्ट प्रोटीनियस है, ओके, और ये इधर वाला पार्ट के नॉन प्रोटीनियस। ये नॉन प्रोटीनियस पार्ट है, ओके बच्चों, और ये वाला पार्ट आपका क्या है, प्रोटीनियस पार्ट। इस प्रोटीनियस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एपो एंजाइम। ओके, मींस यदि किसी भी एंजाइम में कुछ नॉन प्रोटीनियस पार्ट भी प्रेजेंट है, ओके, तो उसकी प्रोटीन वाले पार्ट को बच्चों हम क्या बोलेंगे, एपो एंजाइम। और नॉन प्रोटीनियस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, कोफैक्टर। ओके, इसे क्या बोलेंगे बच्चों, कोफैक्टर। ओके, और इस सारे को मिला के जिसमें नॉन प्रोटीनियस पार्ट भी है और प्रोटीनियस पार्ट भी है, इसका नाम क्या है, होलो एंजाइम। ओके, ये क्या है, होलो एंजाइम। समझ आ रही है बात। हमने ये बताया कुछ एंजाइम से नॉन प्रोटीनियस पार्ट भी प्रेजेंट है, उस नॉन प्रोटीनियस पार्ट को हम क्या बोलेंगे बच्चों, कोफैक्टर बोलते हैं। ओके, और उसके प्रोटीनियस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एपो एंजाइम, और पूरी एंजाइम को क्या बोलेंगे, होलो एंजाइम। ये जो कोफैक्टर्स हैं ये कितने टाइप के हो सकते हैं बच्चों, इट में बी ए प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है, मतलब ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो सकता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो सकता है ये, और क्या हो सकते हैं, मिनरल आयन भी हो सकते हैं, ठीक है। अभी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड को फिर से हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक को बोलेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप, और सेकंड जो टाइप है इसकी उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोस्थेटिक ग्रुप, सॉरी, प्रोस्थेटिक ग्रुप। ओके, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, कोएंजाइम। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में ये डिफरेंस है कि यदि ये जो नॉन प्रोटीनियस पार्ट है ये कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये यदि एंजाइम के साथ मतलब प्रोटीन वाले पार्ट के साथ क्या है, टाइटली पैक्ड है, टाइटली अटैच है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, प्रोस्थेटिक ग्रुप। और यदि ये क्या है, केवल उसी टाइम पे अटैच होगा प्रोटीनियस पार्ट के साथ जब ये कैटालाइसिस कर रहा है, ठीक है, ऑन द टाइम ऑफ कैटालाइसिस, ओनली कैटालाइसिस के टाइम पे अटैच हो यदि ये वाला पार्ट, ओके, तब उसे हम क्या बोलेंगे, कोएंजाइम। फॉर एग्जांपल क्या है, जैसे कि विटामिन्स होते हैं, एग्जांपल क्या है, विटामिन्स। अब हमने ये बताया कि यदि ये इसका क्या है, एंजाइम का पार्ट है और एंजाइम के साथ टाइटली अटैच है, ओके,
फॉर एग्जाम्पल जो हीम है, हीम किसके साथ अटैच है? हीमोग्लोबिन के साथ। तो ये जो हीम है ये किसका एग्जाम्पल है? इट इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रोस्थेटिक ग्रुप। ओके बच्चों, मिनरल आयन क्या हो सकते हैं? ये कॉपर आयन भी हो सकता है, ठीक है, जिंक भी हो सकता है। ओके, डिफरेंट टाइप के क्या हो सकते हैं? आयन हो सकते हैं। तो हमने क्या बताया कि जो आपके एंजाइम है बच्चों, मोस्ट ऑफ द केसेस में वो प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है, लेकिन उनमें कुछ नॉन प्रोटीनियस पार्ट भी प्रेजेंट रहता है। तो ये एंजाइम का जो प्रोटीन वाला पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे? इट इज नोन एज द एपो एंजाइम। और उसका जो नॉन प्रोटीनियस पार्ट है उसे क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं उसको कोफैक्टर। ओके, और पूरे को मिला के इसे हम क्या बोलेंगे? होलो एंजाइम। अब ये जो नॉन प्रोटीनियस पार्ट है ये दो टाइप के हो सकते हैं। ये कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो सकता है और कोई मिनरल आयन भी हो सकता है, ठीक है। ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये इससे टाइटली अटैच भी रह सकता है, रेगुलरली इसके साथ ही प्रेजेंट रहे, उसे हम क्या बोलेंगे? प्रोस्थेटिक ग्रुप, जैसे मैंने हीम का एग्जांपल बताया। ओके, और यदि कोई ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड अटैच है इसके साथ कि वो तभी अटैच हो जब वो किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? उसे हम बोलेंगे कोएंजाइम, जैसे मैंने बताया विटामिन। ओके, इसके बाद जो कोफैक्टर की जो मिनरल वाइट टाइप है, कोई भी मिनरल आयन यदि पार्टिसिपेट करता है केमिकल रिएक्शन में, ठीक है, तो उस कोफैक्टर वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे? मिनरल आयन। ओके बच्चों, जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि एंजाइम कैसे किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं वो कि वो केमिकल रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है। ओके, उसके बाद हम क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे कि एंजाइम्स की कौन कौन सी टाइप है। ओके बच्चों, थैंक यू।